हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि naukri.com पर हॉट जॉब वैकेंसी कैसे पोस्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हॉट जॉब वैकेंसी नौकरी की प्रीमियम जॉब पोस्टिंग है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन को लिखने की कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती और हम डिटेल में अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड स्किल्स मेंशन कर सकते हैं और इसके साथ ही कंपनी की ब्रांडिंग भी हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम naukri.com ओपन करेंगे। naukri.com ओपन करने के बाद में फॉर एम्प्लॉयर्स पे कर्सर ले जाएंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे हम अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में जॉब एंड रिस्पॉन्सेज पर कर्सर ले जाएंगे। और जब आप जॉब एंड रिस्पॉन्सेज पर कर्सर ले जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा पोस्ट अ हॉट वैकेंसी, इस पर क्लिक करेंगे और जब पोस्ट अ हॉट वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा जहां पर हम रिक्वायर्ड डिटेल्स भर के अपनी हॉट जॉब वैकेंसी पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिन फ्रॉम अ स्क्रैच और प्रीफिल फ्रॉम प्रीवियस जॉब। मतलब आपको नई जॉब पोस्ट करनी है या आपको जो पहले आपने जॉब ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है उसी को दोबारा पोस्ट करना है। अगर आपने पहले कोई जॉब पोस्ट कर रखी है उसी को दोबारा पोस्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रीफिल फ्रॉम प्रीवियस जॉब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपकी जो भी जॉब पोस्ट होंगी यहाँ पे शो होंगी और अगर आपको कोई की स्किल्स याद है तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स एंटर करके उस जॉब पोस्ट को सर्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट पर जाकर क्लिक करके वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाएंगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे बिगिन फ्रॉम स्क्रैच करते हैं, हमारी न्यू पोस्टिंग है तो हम मैनुअली सारी डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कौन सी जॉब पोस्ट करनी है। ये मेरी जॉब है बिजनेस एनालिस्ट SDLC, मुझे ये जॉब पोस्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डेजिग्नेशन को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ और आप इसके अलावा भी और इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जैसे लोकेशन और कोई रिक्वायर्ड स्किल्स जो मैंडेटरी हो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा स्किल्स जो SDLC है वो रिक्वायर्ड स्किल्स है जो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में ये एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, परमानेंट है या फुल टाइम टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल है, फुल टाइम फ्रीलांस एंड होम बेस्ड है, पार्ट टाइम परमानेंट, पार्ट टाइम टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्ट टाइम फ्रीलांस एंड होम बेस्ड। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरी इस जॉब का एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम और परमानेंट है तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड / परमानेंट रिमोट। जो भी आपकी पोजीशन हो इसको चेक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे, वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड, परमानेंट रिमोट जॉब। जैसी भी आपकी जॉब है, अगर आपकी जॉब वर्क फ्रॉम होम है सिर्फ कोविड तक, उसके बाद ऑफिस में ज्वाइन करना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी जॉब परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड है, उसके बाद कैंडिडेट को ऑफिस में आना ही है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद में ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल भी मेंशन कर सकते हैं। वर्क एंड बेनिफिट जो सैलरी के अलावा रिम्बर्समेंट, ब्रेकअप ऑफ सैलरी, जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से
कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जेडी के सजेशन बेस्ड ऑन पोजीशन नौकरी की तरफ से भी दिए गए हैं। अगर आपके पास खुद का कोई जेडी प्रिपेयर ना हो तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको जेडी इंपोर्ट करना है, यहाँ पे अपलोड करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फाइल डॉक में होनी चाहिए, डॉक्स में होनी चाहिए, पीडीएफ हो या टेक्स्ट फॉर्मेट हो और फाइल का साइज 10 MB से कम हो तो आप यहाँ पर जेडी लिखने की बजाय अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप यहाँ पे की स्किल्स पे। तो यहाँ पे जो मेरी की स्किल्स है SDLC, बिजनेस एनालिस्ट, उसके अलावा आपके जो भी मैंडेटरी कीवर्ड्स हो, जो भी आपके की स्किल्स हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जो आपको लगता है कि ये मैंडेटरी की स्किल्स है, उन्हीं कैंडिडेट को शो होने चाहिए जो उस कीवर्ड से सर्च करें, जो रेलिवेंट कैंडिडेट्स को ही ये शो हो, तो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नौकरी की तरफ से कुछ सजेस्टेड की स्किल्स हैं, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन करना है 4 to 7। इसके अलावा यदि आप फिल्टर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। एनुअल सैलरी रेंज, आपको यहाँ पर सैलरी रेंज मेंशन करनी है, जो भी आपका सैलरी बजट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपको कैंडिडेट से हाइड करनी है सैलरी, इस बॉक्स को चेक कर देंगे, आप लोकेशन मेंशन करेंगे। अगर ये जॉब एक से ज़्यादा लोकेशन के लिए अवेलेबल है तो आप मल्टीपल जॉब लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जॉब लोकेलिटी मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्री कौन सी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फंक्शनल एरिया आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी फंक्शनल एरिया में आपकी जॉब फॉल करती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रोल, जो भी आपका रोल है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको अपने रेफरेंस के लिए कोई कोड यहाँ पर मेंशन करना है तो आप कोड मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन कर सकते हैं और आपको इस जॉब के लिए कौन सी रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, NPSD, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये वॉक इन है तो आप वॉक इन की डिटेल यहाँ पर इस बॉक्स को चेक मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉक इन की डिटेल फिल करनी होगी। यदि आप वॉक इन नहीं चाहते तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें। अगर आपको कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो जब अप्लाई करें तो आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दें तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी का नाम मेंशन करना चाहते हैं तो कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लाइंट के लिए हायर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं हायरिंग फॉर क्लाइंट। आप यहाँ पर क्लाइंट के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, क्लाइंट के बारे में बताना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपको कंपनी का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कंपनी की लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको रिक्रूटर की डिटेल शो करनी है तो आपको एज इट इज रहने देना है। अगर आपको रिक्रूटर की डिटेल शो नहीं करनी है तो आपको इसको अनचेक कर देना है। मैनेज रिस्पॉन्सेज,
अगर आपको मैचिंग रिस्पॉन्सेज ईमेल पे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज चाहिए। और आप एक से ज़्यादा मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और आपको हाउ ओपन शुड मेल बी सेंड, आपको हर एक नए अप्लाई पर मेल चाहिए या डेली समरी चाहिए, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में शेयर दिस जॉब विद अदर सब यूजर, आपको लगता है कि ये जॉब सिर्फ इसी सब यूजर को दिखनी चाहिए, बाकी किसी और सब यूजर को नहीं शो होनी चाहिए, तो आप इसको नहीं चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप दूसरे सब यूजर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इस बॉक्स को चेक कर देंगे। उसके बाद में रिफ्रेश दिस जॉब ऑटोमेटिकली एट डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। यदि आपको इस जॉब को रिफ्रेश करना है तो आप जिस भी इंटरवल पे आपको जॉब को रिफ्रेश करना है वो आप यहाँ पर जाकर शेड्यूल कर देंगे, वीक, फोर्टनाइट या मंथ, जैसे भी आपको जो भी फिल्टर यहाँ पर यूज करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में सेव कर देंगे। और आपको अगर यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, जो भी फिल्टर आप सेट करें यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट आप मैचिंग फोल्डर पर शो होंगे। हाई मैच, मीडियम मैच एंड अबव एंड ऑल। और आप यहाँ अपीयरेंस का फिल्टर लगा सकते हैं, सैलरी का फिल्टर, इंडस्ट्री का फिल्टर, एजुकेशन फिल्टर, जो भी आपको फिल्टर लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो आपने फिल्टर यहाँ सेट किए हैं तो जो मैचिंग प्रोफाइल्स होंगी, यानी कि जो रेलिवेंट प्रोफाइल होंगी, वही मैचिंग अप्लाई के फोल्डर में आएंगी, अदरवाइज वो सारी सीवी नॉट मैचिंग के फोल्डर में चली जाएंगी। उसके बाद में आप प्रीव्यू एंड पोस्ट जॉब पर क्लिक करेंगे। जब आप पोस्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जब आपकी जॉब पोस्ट होगी वो इस तरह से शो होगी। अगर सब कुछ ठीक है तो आप पोस्ट जॉब पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ एडिट करना है तो बैक टू एडिट पर क्लिक करेंगे। तो मैं अभी पोस्ट जॉब पर क्लिक कर देती हूँ और मेरी ये हॉट जॉब वैकेंसी पोस्ट हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि naukri.com पर हॉट जॉब वैकेंसी कैसे पोस्ट करते हैं। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी हेल्प आपको चाहिए, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।